नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। पहली खबर रेलवे की है। रेलवे 2500 युवाओं को देगा कौशल प्रशिक्षण। आपको बता दें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च कर भारतीय रेल की पहल की शुरुआत की है। उत्तर रेलवे आगामी 3 वर्षों में रेलवे प्रशिक्षण केंद्रों में मशीन, वेल्डिंग, फिटर और इलेक्ट्रीशियन जैसे ट्रेडों में 2500 युवाओं को प्रशिक्षण देगा। इसके लिए 100 घंटे की प्रशिक्षण अवधि एक पाठ्यक्रम शेड्यूल तैयार किया गया है। प्रशिक्षण में 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी की सामग्री होगी। रेलवे के मुताबिक इन पाठ्यक्रमों के लिए अन्य प्रशिक्षण केंद्रों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस कड़ी में पहल किया गया पहला नाम जालंधर सिटी स्थित मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर है। बाजार की आवश्यकता के अनुसार नई पीढ़ी के पाठ्यक्रम डिजाइन कर इसमें अन्य श्रृंखला को भी जोड़ा जाएगा। तो कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और कल ही बेरोजगार दिवस मनाया गया है। तो कल ही इस बात की घोषणा की गई है कि 2500 युवाओं को देगा कौशल विकास प्रशिक्षण रेलवे। तो फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या प्रक्रिया बढ़ती है। फिलहाल अभी की यही जानकारी है। अगली खबर नीरज चोपड़ा की भाले को लेकर है, जिसकी वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर संस्कृति मंत्रालय उनको मिले उपहार ऑनलाइन नीलाम कर रहा है। ओलंपिक पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के उपहार आकर्षण के केंद्र हैं। ओलंपिक में स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा की ओर से भेंट भाले की बोली 1.5 करोड़ रुपए लगी है। 1300 उपहारों की ई नीलामी 17 सितंबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 तक चलेगी। सवाल है कि इस भाले में क्या खासियत है जो इसकी बोली 1.5 करोड़ रुपए लग रही है। कौन खरीदने वाला है, कौन नहीं खरीदने वाला है, या तो अभी आगे पता चलेगा। हो सकता है अभी इसकी और वैल्यू बढ़ जाए, लेकिन नीलामी जो चल रही है उसकी प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2021 तक चलेगी। 7 अक्टूबर 2021 तक भाले की वैल्यू और बढ़ सकती है। लेकिन ये पैसा किसको मिलेगा? क्या नीरज चोपड़ा को मिलेगा? आखिरकार इतना पैसा कौन दे रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी सभी को मिलनी चाहिए। फिलहाल अभी तक 1.5 करोड़ की बोली लगी है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी बोली लग जाए। अगली खबर यूपी बीएड काउंसलिंग 2021 को लेकर है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 से 23 में दाखिले के लिए मुख्य काउंसलिंग के पहले चरण की शुरुआत शुक्रवार यानी कि 17 सितंबर 2021 से हो गई है। पहले दिन 1 से 75,000 रैंक तक में शाम 5 बजे तक 7,938 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। सवाल है कि मेरिट कितनी जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज की, कितना नंबर होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो जो मुझे जानकारी मिली है, जनरल कैटेगरी की अगर 260 प्लस है तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर 260 से कम है तो उम्मीद कम है, यानी कि 99% आशा है, 1% आशा नहीं है। लेकिन 60 प्लस वालों का 100% आशा है कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आप लोग काउंसलिंग कराइए, यूनिवर्सिटी का विकल्प दीजिए। गारंटी के साथ कहता हूं कि 260 प्लस वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगली खबर की पीजी में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 21 सितंबर 2021 को। आपको बता दें, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 21 सितंबर 2021 को होगी। 11 विषयों में प्राय स्नातक में प्रवेश दिया जा रहा है। काउंसलिंग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आप राज्य विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी नोटिस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर की मंडल के 193 महाविद्यालयों में शुरू होंगे नए पाठ्यक्रम। 30 अगस्त 2021 तक कॉलेजों से मांगे गए थे ऑनलाइन आवेदन। पिछले वर्ष मंडल के 34 कॉलेजों को मिली नए पाठ्यक्रमों की मंजूरी। आपको बता दें कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह और रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध 193 महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 में नए पाठ्यक्रमों का संचालन शुरू हो सकता है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आवेदन की स्क्रीनिंग होने के बाद इस पर अंतिम मुहर लगेगी। अगली खबर की हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थी पढ़ेंगे 3 भाषाएं। आपको बता दें, यूपी बोर्ड के 28,000 से अधिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की 1.25 करोड़ छात्र छात्राओं को अब 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषा का प्रस्ताव बोर्ड ने शासन को भेज दिया है। इसमें बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी माह होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद
अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी 15 दिन से रिक्त पदों व विद्यालयों के पद निर्धारण प्रक्रिया को खंगाल रही है। नई भर्ती पदों के हिसाब से सबसे बड़ी हो सकती है। स्कूलों में शिक्षकों के 70,000 से अधिक पद खाली हैं। कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद ऐलान किए जाने की तैयारी है। मैं आपसे भी बताना चाहता हूं कि 15 अक्टूबर तक कमेटी की रिपोर्ट आएगी। इसके संबंध में कई बार मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। मैं फेक जानकारी नहीं देता हूं। समाचार पत्रों में भर्तियां प्रतिदिन आती हैं, घोषणाएं प्रतिदिन होती हैं, लेकिन पटल पर नहीं आती। सच्चाई है कि 15 अक्टूबर तक समिति की रिपोर्ट आ जाएगी। अगर आप लोग प्रयासरत रहे तो अक्टूबर में घोषणा हो सकती है। नवंबर टू दिसंबर तक आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है और जनवरी 2021 में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जब चुनाव की तिथि की घोषणा होती है उस समय आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि परिषदीय विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान शीर्ष कोर्ट को हलफनामा दिया था कि विभाग में 51,112 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पिछले वर्षों में हुई शिक्षक भर्ती के खाली पदों को नई शिक्षक भर्ती में जोड़ा जा सकता है। 68,500 शिक्षक भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए रिक्त पदों को लेकर माथापच्ची की जा रही है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे पद 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी नहीं भरे जा सके हैं। इधर कई वर्षों से सेवानिवृत्त होने वाले कोरोना काल में कवलित हुए शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। संकेत है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी, क्योंकि विलंब होने पर विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती हो पाना मुश्किल होगा। तो मेरे द्वारा आपसे बताया जा रहा है कि जनवरी में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। नवंबर टू दिसंबर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है और 15 अक्टूबर तक समिति की रिपोर्ट आएगी। अक्टूबर माह में ऐलान हो सकता है, अगर आप लोग प्रयासरत रहेंगे, नहीं तो रिपोर्ट भी नहीं आ पाएगी। इसको भी नोट कर लेना। अगर आप लोग प्रयास नहीं करोगे तो रिपोर्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट को लटका दिया जाएगा और चुनाव भी आ जाएगा, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, घोषणाएं होने के बाद विज्ञापन भी जारी नहीं हो पाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहला कदम है कि दबाव बनाना। दबाव आपको किस प्रकार से बनाना है, शांतिपूर्वक आप लोग सोच सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो नई शिक्षक भर्ती आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकती है। अगली खबर यूपी टेट को लेकर है। यूपी टेट की परीक्षा कब होगी? देखिए, यूपी टेट का नोटिफिकेशन मेरे द्वारा बहुत पहले आपको बताया गया है कि 17 से लेकर 25 के बीच आएगा। 20 तारीख या 21 तारीख से नोटिफिकेशन पर काम शुरू होगा। 1 से 2 दिन नोटिफिकेशन में लगेंगे, उसके बाद जो है नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा। नवंबर में यूपी टीईटी कराने की तैयारी है। आपको बता देना चाहता हूं कि भर्ती की तैयारियों के तहत यूपी टीईटी नवंबर में कराने की तैयारी है। शासन ने परीक्षा संस्थान से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है। पहले 19 दिसंबर का प्रस्ताव था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। कुछ लोगों ने पीएनपी सचिव से बात किया, उनका कहना मेरा कहना नहीं है। पीएनपी सचिव ने कहा कि 19 दिसंबर का प्रस्ताव भेजा गया, 19 दिसंबर को परीक्षा होगी। मेरे द्वारा आपसे बताया गया था कि अभी तक प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगा है। 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में या तो परीक्षा होगी या तो 15 दिसंबर के बाद और 30 दिसंबर तक परीक्षा होगी। इन्हीं 2 समयों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वैसे शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि नवंबर माह में परीक्षा कंडक्ट करा लिया जाए। जो जानकारी देता हूँ ऑथेंटिक देता हूँ। आज के समाचार पत्र में यही खबर आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रस्ताव पुनः मांगा गया है, जैसा कि मेरे द्वारा आपसे बताया गया था कि 19 दिसंबर के बाद पुनः प्रस्ताव मांगा जाएगा। प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, उसके बाद ही परीक्षा तिथि का ऐलान होगा। जो जानकारी मिल रही है कि प्रस्ताव को भेज दिया गया, भले ही समाचार पत्र में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, और आपको 17 से 25 तक यानी कि चौथे सप्ताह में आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और पीजी मेडिकल दाखिला को लेकर है। पीजी मेडिकल दाखिला कोटे में ओबीसी आरक्षण पर केंद्र सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल दाखिले में अखिल भारतीय कोटा श्रेणी में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उक्त आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा जारी 29 जुलाई 2021 की अधिसूचना के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने और वर्तमान आरक्षण नीति से संबंधित तौर तरीकों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन करने का निर्देश देने की मांग की है। तो अब तक की बड़ी खबर है। अब देखना होगा कि समिति गठित होती है, उसके बाद क्या रिपोर्ट आता है, उसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। अगली खबर की छात्रों ने मनाया बेरोजगार दिवस, ठेले पर बेचे समोसे। आपको मालूम होगा कि बेरोजगार दिवस के दिन 2 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट किए गए हैं। पीएम के जन्मदिन पर दर्ज कराया विरोध।
पुलिस से नोकझोंक, एक दिन के लिए खोली बूट पॉलिसी, चाय और पंक्चर की दुकान। तो जैसा कि अमित शाह जी के द्वारा कहा जाता है कि पकौड़ा तलो, यह भी रोजगार है। तो पकौड़ा भी तला गया, पंचर भी बनाया गया, क्योंकि बीटेक, एमटेक, एमबीए, एलएलबी करके पकौड़ा तलना है और जो है पंचर बनाना है, पान की टंकी खोलना है, झाड़ू लगाना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो उसी का विरोध दर्ज कराया गया, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। युवा मंच के द्वारा, अन्य संगठनों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, प्रतियोगी छात्रों के द्वारा इसका विरोध हुआ है और जमकर ट्वीट किए गए। 2 मिलियन ट्वीट काफ़ी होते, 20 लाख ट्वीट किए गए हैं। 20 लाख ट्वीट कम नहीं होते हैं। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। दिल्ली विश्वविद्यालय का कड़ा रुख, कटाव में एक बार ही रद्द करा सकेंगे दाखिला, जल्द इसके संबंध में गाइडलाइंस जारी की जाएगी। बार बार प्रवेश रद्द कराने वालों पर लगाम के लिए कैंपिंग की तैयारी की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में अक्टूबर में शुरू होने वाले दाखिलों में कटाव आने के बाद एक बार फिर कैंपिंग लगाने की तैयारी है। प्रशासन ऐसा इंतजाम करने जा रहा है कि दाखिला प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी बार बार कॉलेज व कोर्स नहीं बदलें। इस तरह के छात्र केवल एक कटाव में एक बार ही दाखिला रद्द करा सकेंगे, एक दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होंगे एक ही बार, बार बार नहीं। पहले कटाव में रद्द कराकर दोबारा उसी में दाखिला लेना संभव नहीं होगा। प्रशासन के द्वारा जल्दी इसके संबंध में गाइडलाइन जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत ही कड़ा गाइडलाइंस है, इसका अगर आपने पालन नहीं किया तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। अगली खबर की जूते कपड़े अगले साल हो सकते हैं महंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब सरकार के द्वारा सब कुछ महंगा कर दिया गया है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, सरसों का तेल हो, वनस्पति तेल हो, इत्यादि तेल हो, जब सब कुछ महंगा हो गया है तो जूते कपड़े महंगे हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं यह देश के नाम है, अगर देश के नाम पूरी ज़िंदगी बिक जाए तो कोई बात नहीं है। सही बात है कि देश के नाम पूरी ज़िंदगी बिक जाए तो हम भी बेचने को तैयार हैं, लेकिन किसी का पेट काट के बिक जाए तो यह बहुत दुखद है। जैसा कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा था कि हम पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आएंगे, लेकिन सरकार इसे करने को तैयार नहीं है और न कभी होगा। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं होगा, वर्तमान सरकार के द्वारा कभी नहीं किया जाएगा। आप इसको नोट कर लेना। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आया जाए तो दाम काफ़ी कम हो जाएंगे और आपको इस बात की खुशी होगी, आप भी मोटरसाइकिल से चल सकेंगे। फिलहाल अब भी लोग चलते हैं, कहते हैं कि चाहे 500 रुपये लीटर तेल हो जाए तभी हम मोटरसाइकिल से चलेंगे, गाड़ी से चलेंगे। तो यह आपकी मजबूरी है। खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, पेट है भूखा तभी गाड़ी से चलेंगे, वही वाली कहावत है। तो फिलहाल देखना होगा कि सरकार की कौन कौन सी वस्तुओं के दाम बढ़ाती है, या तो समय बताएगा और महंगाई किस चरम तक जाती है। अगली खबर की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया प्रधानाचार्य भर्ती का मामला। रिजल्ट संशोधन से संतुष्ट नहीं अभ्यर्थी, गड़बड़ी का आरोप। आपको बता दें, पिछले 2018 के तहत प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती से जुड़ा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती परिणाम संशोधित तो किया, लेकिन अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं थे और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आयोग को नोटिस जारी किया है। अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि प्रधानाचार्य के पदों पर चयनितों में से कई के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी हैं। अभ्यर्थियों ने रिजल्ट संशोधन की मांग की थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 19 फरवरी 2021 को आयोग को परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया था, जिसके बाद आयोग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन उसे कहीं से राहत नहीं मिली। इस मामले में राकेश चंद्र पांडे ने अवमानना याचिका दाखिल की थी, लेकिन संशोधित परिणाम जारी होने के कारण याचिका खारिज कर दी गई। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अवमानना याचिका खारिज होने पर राकेश चंद्र पांडे एवं अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आयोग को नोटिस जारी किया है। मैं आपसे बता दूं कि बड़ी गड़बड़ी हुई है, इसमें कोई बात नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, यह सोचने का विषय नहीं है, लेकिन इतना तय है अगर पुनः परिणाम आता है सही तरीके से तो कम से कम 20 से 25 लोग बाहर हो जाएंगे। जो मेरा मानना है, जो मुझे जानकारी, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं, आप लोगों का मत अलग हो सकता है। अगली खबर पेट्रोल डीजल को लेकर है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल नहीं किया जाएगा। पेट्रोल डीजल जीएसटी में शामिल नहीं। कोविड दवाओं पर दिसंबर तक राहत देने की बात कही गई है। लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला, निर्यात के लिए इनपुट क्रेडिट साल के अंत तक जारी रहेंगी। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भारत में महंगाई चरम पर है। गैस के दाम कितने हो गए हैं, पेट्रोल के दाम कितने हो गए हैं, डीजल के दाम कितने हो गए हैं, खाद्य पदार्थों के दाम कितने हो गए हैं, कपड़े के दाम बढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के दाम कितने हो गए हैं, आपको भली भांति मालूम होगा। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम फ्री वैक्सीनेशन करवा रहे हैं कोरोना महामारी के दौरान। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, आपको कई लोगों ने
फंड भी दिया, चंदा भी दिया, 500, 1000, 2000 कोरोना की महामारी के दौरान। आप गैस से भी सबसे पैसा ले रहे हैं, सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। 2013 में गैस के दाम कितने थे, वर्तमान में गैस के दाम कितने हैं? जब सब्सिडी मिलती थी तो भी कुछ राहत थी, लेकिन आपने सब्सिडी को भी ख़त्म कर दिया, सब्सिडी नहीं मिल रही है। सरसों की तेल 2013 के पहले कितने थे, अब कितने हो गए हैं? कपड़े के दाम पहले कितने थे, अब कितने हो गए हैं? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के दाम पहले कितने थे, अब कितने हो गए हैं? लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो सरकार एक तरफ से दे रही है तो एक तरफ से भयंकर ले रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा ले रही है। तो आप लोग ये मत कहिए कोई आप पर एहसान कर रहा है, कोई भी एहसान नहीं कर रहा है। अगर सरकार एक तरफ से आपको दे रही है, अगर 500 रुपये आपके ऊपर खर्च कर रही है एक वैक्सीनेशन के प्रति, सरकार आपको 5000 रुपये मान लीजिए दे रही है, तो साल भर में उससे ज़्यादा आपसे ले रही है, इसमें दो राय नहीं। जो सत्यता है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि महंगाई को कम किया जाना चाहिए। जिस तरह से महंगाई चरम पर है उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और आम जनता को राहत देना चाहिए। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, फिलहाल जो लोग कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, भैया देशभक्त सभी हैं, कोई ऐसा नहीं कि जो देशभक्त ना हो। देश के लिए सभी मरने को तैयार हैं, देश के लिए अपनी पूंजी लगाने को तैयार हैं, लेकिन महंगाई बढ़ाना कोई देशभक्ति नहीं है। इससे क्या हो रहा है, अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के किस तरह से मजदूरी करते हैं। बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार नहीं मिल रही, महंगाई चरम पर है। आखिरकार कोई कैसे जिंदा रहेगा? जब कोई जिंदा रहेगा तभी देश की सेवा करेगा, जब जिंदा नहीं रहेगा तो देश की सेवा नहीं करेगा। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेरी बात से सहमत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर है कि दूसरी पाली की प्रवेश परीक्षा स्थगित करने पर भड़के छात्र। आपको बता दें कि शासन के स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेशों के बाद ही हरिचंद महाविद्यालय में प्रवेश परीक्षा कराई गई। प्रथम पाली की परीक्षा के बाद कुलपति के आदेश पर दूसरी पाली की परीक्षा स्थगित कर दी गई। इसकी जानकारी होने पर अभ्यर्थी भड़क उठे और परीक्षा कराने पर अड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को शांत कराया। हरिचंद महाविद्यालय में दाखिला के लिए 18 और 19 को होने वाली प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। अगली खबर काशी विद्यापीठ की है। काशी विद्यापीठ में परीक्षाएं स्थगित, नई तारीख जारी। LLB, डिप्लोमा, BMS की परीक्षाएं टली। तो इसके संबंध में काशी विद्यापीठ की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है, वहां से आप नोटिस को डाउनलोड करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की एक और महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर बताया गया कि प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। तो अगर आपने अभी तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया तो कर सकते हैं। अगली खबर की स्नातक के अंतिम नतीजों के बगैर B.Ed काउंसलिंग शुरू। हजारों छात्र सुबह से शाम तक रिजल्ट के लिए परेशान, बिना स्नातक परिणाम काउंसलिंग में नहीं हो सकेंगे शामिल। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर जो है परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं। प्रदेश के कई राज्य विश्वविद्यालय हैं जहाँ के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परिणाम जल्द से जल्द घोषित किए जाएंगे। सितंबर के अंतिम, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह सभी परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, जो मुझे जानकारी है। चाहे राजश्री टंडन विश्वविद्यालय हो, चाहे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय हो, कोई भी विश्वविद्यालय हो, सभी के परिणाम सितंबर के अंतिम, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक घोषित कर दिए जाएंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर की परीक्षा फार्म भरने में गलती पड़ेगी भारी। आपको बता दें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूलों को बच्चों का पंजीकरण कर परीक्षा फार्म भरना है। इस बार स्कूलों का परीक्षा फार्म भरने में गलती करना बच्चों पर भारी पड़ेगा। दरअसल इस बार से बोर्ड एक बार छात्रों का डाटा अपलोड होने के बाद गलती सुधारने का मौका नहीं देगा। बोर्ड ने स्कूलों को निर्देशित किया है कि वह छात्रों का डाटा अपलोड करने से पहले पूरी तरह से जाँच लें। अगली खबर की छात्रों ने मनाया बेरोजगार दिवस, जिसके संबंध में अभी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है और बाकायदा आपको समझाया गया। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा पूरा तो एक बार स्किप करके पुनः वीडियो को देख सकते हैं। अगली खबर की B.Ed कॉलेजों में आवंटन को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। कॉलेज आवंटन न होने पर आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। B.Ed प्रवेश परीक्षा 2020 से 22 में ऑनलाइन प्रवेश काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों का कॉलेज आवंटन नहीं हो सका है या 2 बार उनका शुल्क कट गया है, उन अभ्यर्थियों को शुल्क उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। पात्र अभ्यर्थियों की सूची लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ऐसे अभ्यर्थी आधार कार्ड या मूल पहचान पत्र के साथ बैंक में संपर्क कर ड्राफ्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर है कि आज से 15 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वाराणसी की खबर है, वाराणसी में 15 केंद्रों पर 1031 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रदेश के 75 जिलों में
अंक सुधार परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। अगली खबर कि फर्जी डिग्री से शिक्षक बना फिर इसी की चलाई पाठशाला। तो ये लोग पकड़े गए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रविंद्र कुमार, राम निवास, संजय सिंह खाली पदों की जानकारी हासिल कर तैयार करते थे फर्जी दस्तावेज। अगली खबर यूपीपीएससी की है। यूपीपीएससी के द्वारा कल मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। आपको बताया गया था कि पदों की संख्या बढ़ चुकी है। पदों की संख्या बढ़ के 538 हो गई है। अभी और पद बढ़ने के आसार हैं। किस विभाग में कितने पद हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, इसके संबंध में आज या कल में मैं आपको जानकारी दूंगा। आज जानकारी कलेक्ट करने की बाद कल ही मेरे द्वारा 538 के संबंध में जानकारी दी गई थी। कल का वीडियो आप देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर बताया गया कि 1.5 माह में 4 परीक्षाएं कराएगा आयोग। पीसीएस के 538 पदों और प्रवक्ता की 1597 पदों पर भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1.5 माह के भीतर 4 बड़ी भर्ती परीक्षाएं कराने जा रहा है। इन परीक्षाओं के माध्यम से पीसीएस के 538, राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के कुल 1597 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं स्टाफ नर्स की 3000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। चारों भर्ती परीक्षाएं 19 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आयोजित कराई जानी है। इनमें प्रवक्ता भर्ती से संबंधित दोनों परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। सबसे पहले 19 सितंबर को राजकीय इंटर कॉलेज की परीक्षा होगी, जिसमें कुल पदों की संख्या 1473 है। उसके बाद पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होगी, आपको मालूम होगा 24 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसी प्रकार से कई परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। तो पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है और पीसीएस जिनमें डिप्टी कलेक्टर के 52 पद शामिल हैं। परीक्षा के लिए रिकॉर्ड 6,91,173 आवेदन जो है प्राप्त हुए हैं। तो आपको डिप्टी के संबंध में जानकारी मिली कि डिप्टी के कितने पद शामिल हैं, 52 पद। इसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। कल मुझे जानकारी इसके संबंध में प्राप्त हो गई थी। अन्य पदों का जानकारी मुझे नहीं मिला, तो अन्य पदों के संबंध में आज जानकारी कलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।